Welcome dear students. In basic electrical engineering course, we are going to discuss dot conventions and equivalent circuits. After completing this module, you will be able to describe dot convention in electrical circuits and you will be able to describe transformer and electrical equivalent of the coupled circuit. Means हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट किसी भी गिवन सर्किट का फाइंड आउट करेंगे, राइट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक आना ही आना है एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ इस टॉपिक को आप अदर सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स, क्योंकि जब कपलिंग करते हैं हम किसी दो कॉइल्स की तो ट्रांसफार्मर फॉर्म होता है और ट्रांसफार्मर टाइप के सर्किट्स सिग्नल सेंस सिस्टम में, कंट्रोल सेंस सिस्टम में, कई सारे ट्यून्ड एम्पलीफायर्स में वहां पर यूज होते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो डॉट नोटेशन का हमने यूज बताया है कहां कहां पर हो सकता है वो आपको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉट कन्वेंशन इन कपल्ड सर्किट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा जो इसके पीछे लॉजिक है वो हम समझ लेते हैं। डॉट कन्वेंशंस को हम क्यों बेसिकली डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं या यूज करते हैं? टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोलैरिटी। अगर हमें रिलेटिव पोलैरिटी डिटरमाइन करनी है इंड्यूस्ड वोल्टेज की किसी भी कपल्ड कॉइल में, तो जो कॉइल्स यूज होती हैं, चाहे एक कॉइल हो, दो कॉइल हो, तीन कॉइल हो, मल्टीपल कॉइल्स हो, उनको हम क्या करते हैं? डॉट से मार्क करते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये दो कॉइल्स हैं और ये दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, सेकेंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। ठीक है, और इस कॉइल में सपोज I करंट फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है? I करंट फ्लो कर रही है। समझ में आ गया? और दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब इसमें हमें रिलेटिव पोलैरिटी चेक करनी है इंड्यूस्ड वोल्टेज की। L2 में इंड्यूस हो रहा वोल्टेज चाहे L1 में इंड्यूस्ड हो रहा हो। ठीक है, अब इंड्यूस्ड वोल्टेज किसकी वजह से होगा? दो कॉइल हैं, करंट I फ्लो कर रही है, तो ये जो करंट I फ्लो कर रही है वो L1 में भी फ्लो करेगी, L2 में भी फ्लो करेगी। ठीक है, अब L1 L2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। सपोज इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज M। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस M जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है कि ये असिस्ट कर रहा है या फिर अपोज कर रहा है। ठीक है, अब हम डॉट यहां पर प्लेस करेंगे कॉइल L1 या कॉइल L2 पे, जो कि इंस्टेंटेनियसली ये शो करता है कि ये सेम पोलैरिटी पे हैं या फिर अपोजिट पोलैरिटी पे हैं। ये जो दो एंड हैं जहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम पोलैरिटी के लिए है कि अपोजिट पोलैरिटी पे है। जैसा कि मैंने बताया, अपोज कर रहा है या फिर असिस्ट कर रहा है। अब आप ये समझ लीजिए, सीधी सी बात अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो अगर कॉइल्स, डॉट कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं, सपोज हमने यहां पे डॉट प्लेस किया और एक डॉट हमने यहां पे प्लेस किया, ब्लू कलर से हमने डॉट प्लेस किया। अब ये जो डॉट प्लेस किए हो, करंट का डायरेक्शन, इन दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है, डॉट एंड करंट डायरेक्शन। अगर ये करंट जो डॉट्स हमने यूज किए हैं, अगर ये करंट दोनों डॉट को लीव कर रही है या फिर दोनों डॉट्स पे एंटर कर रही है, ध्यान रखिए,
अगर ये दोनों डॉट्स पे लीव कर रही है करंट या फिर एंटर कर रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। अगर ये करंट एक डॉट पे मींस एक कॉइल के डॉट पे एंटर कर रही है और दूसरी कॉइल के डॉट पे लीव कर रही है, या फिर वाइस वर्सा, फर्स्ट कॉइल के डॉट पे लीव कर रही है और सेकंड कॉइल के डॉट पे एंटर कर रही है, तो फिर क्या होगा, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी पोलैरिटी माइनस होगी। अब आप यहां देखिए, ये करंट इस डॉट पे एंटर कर रही है, ठीक है, और इस डॉट पे भी एंटर कर रही है। हम इसको ऐसे शो कर दें, ये आई और ये आई। अब यहां पर देखिए, ये करंट यहां पर एंटर कर रही है इस डॉट पे और गई इस पॉइंट पे लीव करके दूसरे कॉइल के इस डॉट पे एंटर कर रही है, मींस दोनों पॉइंट पे एंटर कर रही है। तो यहां पर जो इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो पोलैरिटी होगी वो प्लस होगी। ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल यहां लेते हैं। अब इस सेकेंड एग्जांपल में हम आते हैं। यहां पर देखिए, ये डॉट है, ये डॉट है, सेकेंड एंड पे डॉट है। करंट यहां से आई, एंटर की और इस डॉट से लीव कर रही है, फिर एंटर की सेकेंड कॉइल में, इस डॉट से लीव कर रही है। तो दोनों जगह करंट क्या हो रही है, डॉट से लीव कर रही है। जब डॉट नोटेशन से करंट लीव, डॉट से करंट लीव कर रही है दोनों से, या तो एंटर कर रही है और लीव कर रही है, इस केस में लीव कर रही है तो बी पॉजिटिव है, दोनों से लीव कर रही है दोनों कॉइल में। ठीक है, थर्ड एग्जांपल। करंट आई फ्लो कर रही है, एक डॉट यहां पे और एक डॉट यहां पे, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M, सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, करंट ऐसे फ्लो कर रही है सीरीज में ही कनेक्टेड। अब आप देखो कि यहां पे करंट एंटर कर रही है इस डॉट से, देन फर्स्ट कॉइल से लीव कर गई, सेकेंड कॉइल में जाते जाते यहां पे करंट क्या कर रही है, जहां पे डॉट है लीव कर रही है। तो इसमें एंटर एंड लीविंग है। पहले दोनों केसेस में क्या था, एंटर एंड एंटर, लीव एंड लीव, और यहां पर फर्स्ट डॉट में एंटर कर रही है और सेकेंड डॉट से लीव कर रही है। तो इस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, -M। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से पॉइंट्स, तो यहां पर जो हमने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये ऊपर जो हमने एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए उन्हीं को जस्टिफाई कर रहे हैं और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज कैसे डायग्राम मिलेंगे आपको। जैसे फर्स्ट, यहां पे देखिए, ये जो हमने फर्स्ट ये डायग्राम ड्रॉ किया है, दो कॉइल्स हैं और दोनों में टॉप पे डॉट है और करंट्स के डायरेक्शन क्या है, I1 एंड I2। अब देखिए दो डिफरेंट करंट है, वहां पे सीरीज कनेक्शन था, यहाँ पे डिफरेंट करंट है, दो अलग अलग लूप है। तो इसमें I1 भी एंटर कर रही है डॉट से और I2 भी डॉट से एंटर कर रही है। तो इसके बीच में जो M है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी होगी प्लस। ठीक है, पोलैरिटी कितनी होगी, प्लस। दूसरा, अब हमने सेकंड एग्जांपल लिया, मींस ये फिगर ए था और ये फिगर बी है। तो आप फिगर बी में देखिए, फर्स्ट कॉइल में डॉट ऊपर है और करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो रही, मींस एंटर कर रहा है करंट डॉट से,
सेकेंड कॉइल में डॉट नीचे है और करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मींस डॉट से करंट तब भी एंटर कर रही है I2, तो इस केस में भी दोनों डॉट से करंट एंटर कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नोटेशन। तो यहां पर भी ये क्या होगा, प्लस। अनदर पॉसिबिलिटी, फिगर सी में देखिए, फर्स्ट कॉइल में करंट नीचे की ओर फ्लो कर रही है और टॉप पे डॉट है, करंट एंटर कर रही है डॉट पॉइंट से, ओके। सेकेंड कॉइल में बॉटम में डॉट है और करंट जो आ रही है डॉट से वो लीव करेगी, इसका मतलब एक डॉट से एंटर कर रही है और दूसरे डॉट पे लीव कर रही है। तो जहां पर भी ऐसा सिनारियो हो, एंटर लीव और लीव एंटर, उस केस में जो पोलरिटी होगी वो क्या होगी, निगेटिव पोलरिटी होगी। अनदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फिगर डी में देखिए, फर्स्ट में करंट डॉट से एंटर कर रही है I1, ठीक। सेकेंड में जो करंट I2 है वो एंटर कर रही है तो बॉटम से, लेकिन डॉट पे क्या हो रही है, लीव कर रही है। तो एंटर एंड लीविंग मींस अगेन यहां पर पोलरिटी क्या होगी, माइनस है। तो पहले जो हमने देखे सीरीज कनेक्शंस में देखे, यहां पर सेपरेट कॉइल्स हैं, ये कॉइल्स एक दूसरे के बीच में, इनमें एयर मीडियम भी हो सकता है। कहां पे, हम कहां पे मीडियम की बात कर रहे हैं, जो इनके बीच का मीडियम है, एयर भी हो सकता है, यहाँ पे आयरन कोर्स भी हो सकती है, या कोई लिक्विड मीडियम हो सकता है, ठीक है, ऑयल वगैरह जो ट्रांसफार्मर में होता है, मीडियम कोई भी हो, लेकिन करंट के डायरेक्शन और डॉट जहां पर मेंशन हमने किया है उसके अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलरिटी है वो प्लस या माइनस ऐसे होती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डॉट कन्वेंशन, कैसे आप डॉट में जो पोलरिटी है म्यूचुअल इंडक्टेंस की उसको आप डिसाइड करेंगे। तो यहां पर अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, डिस्क्राइब डॉट कन्वेंशन। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अदर सर्किटरी में आप डॉट कन्वेंशन को यूज कर पाएंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द कपल्ड सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो सबसे पहले ये हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है किसी सर्किट में और इसका हमें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या मतलब, ये भी तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इसका कैसा, किस फॉर्म में इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अब देखिए, इसमें फर्स्ट लूप में V1T अप्लाइड वोल्टेज है, I1T करंट फ्लो कर रही है। तो I1T मतलब T ब्रैकेट में है, मींस करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एंड वोल्टेज आर वेरिंग विद टाइम, ठीक है। L1 एंड L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें डॉट नोटेशन दिया हुआ है, और सपोज जो इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज कैपिटल M, राइट। अब हमें इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, टाइम डोमेन में ही दूसरा सर्किट, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में चेंजेस क्या आ जाएंगे, जैसे इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोई ब्रांच आएगी क्या, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे हम ड्रॉ करेंगे सर्किट। तो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो वहां पे j ओमेगा के टर्म में या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में s, क्योंकि हमने बताया था कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन वैसे s क्या होता है, सिग्मा प्लस j ओमेगा, सिग्मा इज द ट्रांजिएंट पार्ट एंड j ओमेगा इज द स्टेडी स्टेट पार्ट। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन s क्या हो जाएगा, j ओमेगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में सिग्मा क्या होता है, 0। तो या तो s फॉर्म में या फिर j ओमेगा, तो j ओमेगा लिखेंगे, j ओमेगा की प्लेस पे s लिख सकते हैं, और इसको हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में d बाई डी टी से डिनोट करते हैं। तो d बाई डी टी j ओमेगा और j ओमेगा को हम s लिख सकते हैं। तो इसका कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करना है, राइट, एनालिसिस पर्पज के लिए। सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले इसमें फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप, दो लूप हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लूप
एंड दिस इज सेकेंड लूप। दोनों लूप में हम इक्वेशंस लिखेंगे, लूप इक्वेशंस। तो फर्स्ट लूप में इक्वेशन क्या होगी, V1t इक्वल टू करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1t, और किस में जा रही है, L1 इंडक्टेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वोल्टेज लूप में हम क्या लिखते हैं, हमेशा मेश इक्वेशन, मींस वोल्टेजेस लिखते हैं हर एक ब्रांच में, नेट वोल्टेज कितना होगा V1t के इसको इक्वल होना चाहिए। तो V क्या होता है, L di बाई dt किसी भी इंडक्टर में, तो L1 राइट, और इसमें कोई एलिमेंट है नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M को आप भूलिए मत। क्यों, वो किसकी वजह से, अगर आप लूप वन साइड में एनालिसिस कर रहे हैं तो वो I2 की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर लूप टू में एनालिसिस कर रहे हैं तो वो I1 करंट की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं होता, उनके जो फॉर्मूला ही होते हैं वो सेम होते हैं। तो जैसे यहाँ L di बाई डी टी, वैसे वहां पर क्या होगा, M di बाई डी टी। तो हम इसमें लिखेंगे M di बाई डी टी। अब इसमें I कौन सा होगा, लूप वन में हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये I क्या होगी, I2, दिस इज बिकॉज ऑफ I2, दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये होगी इक्वेशन इन लूप वन। दिस इज लूप वन एंड दिस इज लूप टू। ठीक है, अब अगर लूप टू में हमें इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगा, V2t इक्वल्स टू L2 di2t बाई डी टी प्लस, अब देखिए हम प्लस प्लस क्यों लिख रहे हैं, माइनस M क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों डॉट टॉप साइड में है और I1 भी उस डॉट से एंटर कर रही है और I2 भी उस डॉट से एंटर कर रही है, तो दोनों डॉट से करंट एंटर कर रही है, इसलिए प्लस होगा। तो यहाँ पे ये प्लस, और हम यहाँ पर पोलैरिटी इसकी दिखा सकते हैं, ये प्लस M। ठीक है, अपने समझने के लिए, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस तो लिखना पड़ेगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं। प्लस M, अब ये किसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, I1 करंट की वजह से। तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, हमको दोनों इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, ये तो हो गया टाइम डोमेन में इक्वेशन। नाउ फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वेशंस क्या होंगी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम आएंगे, पहले इस इक्विवेलेंट सर्किट को, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए। अब इन इक्वेशंस के बेस पे हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस इक्विवेलेंट सर्किट में आप देखिए वोल्टेज सोर्स, फर्स्ट इक्वेशन में L1 di1 बाई डी टू प्लस M di2 बाई डी टी, मीन्स ये जो सेकेंड टर्म है, कौन सा सेकेंड टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म, ये किस करंट पे डिपेंड कर रहा है, I2 करंट पे, यानी कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। M di बाई डी टी तो वोल्टेज के इक्वल है, इसलिए वोल्टेज है, बट ये किस करंट पे डिपेंड कर रहा है, I2 करंट पे। तो दिस इज अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट I2 पे। सिमिलरली यहां पे आप देखिए, ये लूप टू में हमने इक्वेशन लिखी, I2 करंट है, बट ये टर्म एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें करंट कौन सी है, I1। हम एनालिसिस किस लूप में कर रहे हैं, टू लूप में, बट करंट कौन सी, I1, यानी कि सेकेंड लूप में एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स आएगा जो कि करंट I1 पे डिपेंड कर रहा होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉइल, इस कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, प्लस प्लस माइनस, और ये कितना होगा, L1 di1 बाई डी टी, प्लस सेकेंड में आप देखिए
एक यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आएगा जो कि यहां से होगा प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस होगा मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहाँ पे प्लस माइनस V1, ये तो अप्लाइड वोल्टेज था V1t। जब आप इक्वेशन लिखेंगे और लूप ऐसे फॉर्म होगा तो दिस वोल्टेज इक्वल्स टू L1 di/dt प्लस, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा M di2/dt। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया जो कि करंट 2 पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली ऑन आइदर अदर साइड, और यहां पर भी साइन प्लस माइनस होगा, ये असिस्ट कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ करंट I1, तो ये डिपेंडेंट सोर्स है जो कि डिपेंड कर रहा है करंट I1 पे। इन दोनों का लूप, सेकेंड लूप का फर्स्ट लूप से कोई रिलेशन नहीं है कपलिंग के अलावा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया I1 एंड I2 का। तो ये तो हो गया टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, दिस इज टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब हम इसका देखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। देखिए अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये हम आपको बता चुके हैं, d/dt इज j ओमेगा, और इसको हम कह सकते हैं s लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। ये लाप्लास डोमेन है, राइट। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जहां d/dt है उसकी जगह j ओमेगा से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, सर्किट एज इट इज रहेगा। अब जैसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएंगे V1t नहीं लिखेंगे, V1 और हमने साइनसॉइडल साइन बना दिया कि ये वेरिएबल वोल्टेज है, AC वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस तो एक आपको पोलैरिटी हम शो कर रहे हैं। L1 di1/dt था तो ये हो जाएगा j ओमेगा d/dt को, और यहाँ पे L1 और I1 जो स्मॉल था वो कैपिटल I1 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा, ये साइन तो प्लस माइनस रहेगा इसमें, j ओमेगा और यहाँ पे m टाइम्स I2। सिमिलर ऑन दिस साइड j ओमेगा m टाइम्स I1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस j ओमेगा L2 I2, एंड हियर दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2। इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं I1 ओमेगा और I2 ओमेगा की फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, या फिर इस करंट को आप इस डायग्राम को ऐसे भी शो कर सकते हैं। कैसे, इसमें करंट फ्लो करेगी I1s, यहाँ पे करंट फ्लो करेगी I2s, यहाँ पे आप ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के फंक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, दिस इज V2
यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगा V1s V2s लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन में, और ये प्लस माइनस एज इट इज रहेंगे। इसको आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डी बाई डी टी को आप एस से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एस एल आई वन ब्रैकेट में एस, ये हो जाएगा प्लस माइनस एस एल, ये एन वन है, ये एल टू आई टू ब्रैकेट में एस, मीन्स करंट इज अ फंक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन, और ये हो जाएगा एम एस और यहाँ पे आई टू एस, और इस साइड में हो जाएगा एस एम आई वन एस। तो ये के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन में इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सर्किट इन टाइम डोमेन एंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो दिस इज इन टाइम डोमेन एंड दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने M था वो कहां पर आ गया अभी, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में आ गया। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इन ऐसे सर्किट्स में हम देखेंगे कि डॉट्स के जो प्लेसेस हैं वो चेंज करेंगे, करंट्स के डायरेक्शन चेंज करेंगे, वोल्टेज के डायरेक्शन चेंज करेंगे, और देखेंगे कि आप इक्विवेलेंट इक्वेशंस को डायरेक्टली कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये जो पोर्शन है इस लर्निंग आउटकम के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि सर्किट्स में क्या क्या हम चेंजेस करेंगे तो इक्वेशंस में चेंजेस कैसे आएंगे। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ कपल सर्किट्स के कुछ अदर सर्किट्स। तो देखिए यहां पर हमने एक कपल सर्किट ड्रॉ किया है, सिंपल कपल सर्किट है, इसमें कोई और एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ दो कॉइल्स हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट वेरिएंट है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहां पर हमने आपको, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कैसे डॉट कन्वेंशंस को हम यूज कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे यहां पर L1 और L2 कॉइल में दोनों डॉट ऊपर है अप साइड में, ठीक है, एंड करंट दोनों डॉट से एंटर हो रही है, I1 भी डॉट की साइड से एंटर हो रही है, I2 भी डॉट की साइड से एंटर हो रही है। तो डॉट कन्वेंशन में हमने बताया था कि इनके बीच का जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, हियर इट इज M, ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर डॉट से दोनों करंट्स एंटर कर रही हैं या फिर डॉट्स को लीव कर रही हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा, मींस प्लस M होगा। अगर करंट्स एक डॉट में एंटर कर रही है और दूसरे डॉट में लीव कर रही है या फिर इसका वाइस वर्सा, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव होगा। ये सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। फिर हमने इस पे बेस्ड आपको बताया था कि कैसे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में V1 वोल्टेज है, दैट इज प्लस माइनस साइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस साइकिल में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो साइकिल में प्लस माइनस साइन आ रहा है, बिकॉज V1 एंड V2 आर साइनोसॉइडल वोल्टेज। तो साइकिल्स चेंज होती रहती, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। ट्रायंगुलर सिग्नल भी हो सकता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिग्नल भी हो सकता है। दीज ऑल आर अल्टरनेटिंग सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस इतना ही है कि ये उस साइन या उस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि ये डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज में हम एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक, अब यहां पर मैं दो चीजें आपको बताने जा रहा हूं। एक तो आपको ये सर्किट गिवन होगा, इस सर्किट से आप कैसे लूप इक्वेशंस लिखेंगे। जैसे यहां लूप, ए के लूप फॉर्म हो रहा है और ये के लूप फॉर्म हो रहा है, अगर हम करंट के डायरेक्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पर दो लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। दोनों लूप्स की इक्वेशंस आप कैसे लिखेंगे, और इक्वेशन लिखने में मैंने बताया था कि जो L1 एंड L2 है वो तो यूज होंगे ही होंगे, साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस M वो भी पिक्चर में आएगा। अब अगर लूप 1 के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M किसकी वजह से होगा, करंट I2 की वजह से। क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो L1 साइड में लिंक हो रहा है वो करंट I2 की वजह से लिंक हो रहा है। I1 का तो अपना सेल्फ फ्लक्स है ही है, लिंकेज फ्लक्स किसका है, I2 का है, इसलिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो I2 की वजह से आएगा। ठीक,
I2 मीन्स लूप 2 साइड में L2 तो रहेगा ही, सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा ही रहेगा इक्वेशन में, जब लूप इक्वेशन लिखेंगे केवीएल का यूज करेंगे, और उसमें सेकेंड टर्म आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड साइड में किसकी वजह से होगा? करंट I1 की वजह से होगा। अब वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है डॉट कन्वेंशन और करंट के डायरेक्शंस पे, जो कि मैंने बताया कि डॉट से अगर करंट दोनों एंटर हो रही हैं या फिर लीव कर रही हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा, और अगर एक साइड में एंटर कर रही हैं और दूसरे साइड में लीव कर रही हैं या फिर इसका वाइस वर्सा तो नेगेटिव होगा। इतना ध्यान रखिए। अब इक्विवेलेंट कपल सर्किट का मतलब क्या है? यहां पे हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इसका टाइम डोमेन में एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जब हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स आता है, वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो एक वोल्टेज सोर्स आएगा या करंट सोर्स आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट और द वोल्टेज ऑफ आइदर साइड, तो वो ड्रॉ करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट्स of this given circuit in time domain representation and in frequency domain representation। frequency domain मैंने आपको बताया था कि ओमेगा आएगा तो j ओमेगा होगा, ठीक है। वैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि जो भी सर्किट्स होते हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, s, तो s इक्वल्स टू होता है सिग्मा प्लस j ओमेगा, मैंने आपको बताया था सिग्मा प्लस j ओमेगा। बट दिस इज इन कंडीशन ऑफ ट्रांजिएंट, ठीक है। यहां पर ये फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिएंट स्टेट को, सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन ट्रांजिएंट पार्ट इज जीरो, तो स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। बट ये जितने भी इक्विवेलेंट हम सर्किट ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके लेवल पे, इस लेवल पे, वो आप ये मान के चलो स्टेडी स्टेट कंडीशन में होंगे। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में सिग्मा हमेशा क्या होता है? जीरो। मीन्स हम वहां पर कहेंगे कि S इक्वल्स टू जे ओमेगा, तो जहां जहां जे ओमेगा आएगा उसको हम S से रिप्रेजेंट या रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसका टाइम डोमेन में इस सर्किट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मीन्स टाइम डोमेन में इस सर्किट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी केवीएल इक्वेशंस, और जब वो इक्वेशंस लिख लेंगे उस पर बेस्ड हम ड्रॉ करेंगे। तो KVL in first loop, यहां पर जो भी हम इक्वेशंस लिख रहे हैं वो टाइम डोमेन में ही है, ठीक है। V1, तो V1 साइनसॉइडल है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो आप इसको V1t भी लिख सकते हैं, V1 फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो हम यहाँ पर बार बार फंक्शन ऑफ t नहीं लिखेंगे, या आपको बुक्स में नहीं मिलेगा आपके लेवल पे, बट ये अंडरस्टूड है कि ये वोल्टेज एंड करंट्स आर द फंक्शन ऑफ टाइम इटसेल्फ। तो V1 इक्वल्स टू L1 di1 by dt, L1 di1 by dt is the voltage drop across the inductor L1, ठीक है। और फर्स्ट लूप में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए सोम, आप इधर फोकस कीजिए। फर्स्ट लूप में कोई एलिमेंट नहीं है एक्सेप्ट कॉइल 1, ठीक है। तो L1 di1 by dt, अब इसमें जो करंट I2 की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस हो रहा है वो आएगा पिक्चर में। यहां पर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? देखिए डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस की लगभग सेम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी होगा M di by dt। अब I इसमें कौन सी लेंगे? करंट I2 लेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं M di by dt, और ये ड्यू टू करंट I2 होगा। बट इसके बीच में साइन क्या होगा? M क्या होगा? देखिए दोनों डॉट टॉप साइड में, यहां पर आप देख सकते हैं ये I1 करंट इस डॉट से एंटर कर रही है, और यहां पे ये I2 करंट इस डॉट से एंटर कर रही है, तो दोनों डॉट से करंट एंटर कर रही है, इसका मतलब M क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां पर M का साइन है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्लस M di2 by dt। सिमिलरली
KVL इन लूप 2 हम बार बार नहीं लिखेंगे, जब हम दूसरे वेरिएशंस देखेंगे आपको समझना है कि हम लूप 2 में लिख रहे हैं या लूप 1 में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे L2 di2 बाई dt, और इसमें m क्या होगा, I1 की वजह से होगा। गलतियां कहां पर होती हैं, आप दोनों में I2 लिख देंगे, जैसे L2 di2 बाई dt और m di2 बाई dt लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। m हमेशा सेकेंड साइड की करंट्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है, और m इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव। m तो चेंज होने वाला नहीं है, वो दोनों के केस में पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस हो गए, ठीक। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा वो हमको ड्रॉ करना है। तो इक्विवेलेंट सिस्टम, देखिए इक्विवेलेंट जो इसका टाइम डोमेन में सिस्टम होगा, फर्स्ट इक्वेशन में L1 di1 बाई dt मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल 1, और m di2 बाई dt इज द वोल्टेज, क्योंकि V1 यहां पर आप देखिए ये V1 वोल्टेज है, तो वोल्टेज की अगर इक्वेशन है तो ऑन आइदर साइड वोल्टेज ही होगा, यूनिट उसकी वोल्टेज होगी। V1 वोल्ट में है तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, L1 di1 बाई dt, ये भी वोल्टेज है, और m di2 बाई dt ये भी वोल्टेज है, ठीक है, दोनों वोल्टेज है। अब m di2 बाई dt जो है ये वोल्टेज किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू करंट I2। तो ये वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट I2 पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज डिपेंडेंट सोर्स, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन करंट I2। तो यहां पर जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, ये तो हो गया L1 di1 बाई dt, तो इसमें हम लिखेंगे L1 di1 बाई dt, एक ये वोल्टेज सोर्स हो गया, और ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस साइन हो गया। सेकेंड, आप इसमें जब डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, करंट I2 की वजह से, और वो डिपेंडेंट सोर्स कैसा है, वोल्टेज सोर्स है। तो ये वोल्टेज सोर्स होगा और ये ऐड हो रहा है, तो ये प्लस साइन होगा, ये माइनस साइन होगा। मींस जो L1 में साइन है और जो L2 में साइन, मींस L1 में साइन है और M में साइन है, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करने चाहिए। तो ये हेल्प कर रहा है, और ये हो गया फर्स्ट साइड का, और इसको हम लिखेंगे M। So M di2 by dt is the voltage source depending on current I2, right? और यहाँ पे हो जाएगा सोर्स V1t, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट केस में, हम इसको यहाँ पर शो कर देते हैं। ये दिस इज V1t and this is V2t. All currents and voltages are the function of time. तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो I1 इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होता तो आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो these voltages and currents are the function of time, right? तो यहाँ पे ये प्लस माइनस हम शो कर रहे हैं सिर्फ आपके नॉलेज मींस दिखाने के लिए, अदरवाइज ये साइनसॉइडल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ साइनसॉइडल नहीं लिखना चाहें तो ये अंडरस्टूड है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नाउ ऑन द अदर साइड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, L2 di2 बाई dt, ठीक है। तो आप यहां पर कैसे लिखेंगे, और इस साइड में भी एक डिपेंडेंट सोर्स है, दैट डिपेंडेंट सोर्स इज प्लस माइनस, ये हो जाएगा M di1 बाई dt, और ये हो जाएगा I2 बाई dt, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, और यहां पे हो गया V2t, ठीक। अब आप देखिए इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1t, और यहां पर करंट कितनी फ्लो कर रही है, I2t। तो ये करंट के डायरेक्शंस वही रहेंगे, करंट के डायरेक्शंस कहीं पर जाने वाले नहीं है। समझ में आ गया? ये तो हो गया टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन।
नाउ इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो इस फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि s इक्वल्स टू j ओमेगा होता है एंड दिस इज इक्वल टू d बाई डी टी अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो इसका टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जहां पर भी d बाई डी टी है उसको j ओमेगा से रिप्लेस कर देना है, और जो करंट्स हैं V1t I1t these voltages and currents will be the function of ओमेगा और s। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जब आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएंगे तो साइनोसॉइडल पार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसको हम j ओमेगा L1 भी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं s L1 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी आपके लिए शायद नया लग रहा हो जब लेकिन आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है और आगे चल के और भी पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप ऐसे दोनों लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली हियर दिस इज j ओमेगा L2 और आप इसको लिख सकते हैं s L2 एंड हियर ऑल्सो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो इसको आप लिख सकते हैं j ओमेगा m और s m। बट इसमें करंट भी आएगी, ठीक है, तो यहां पर हमने करंट का पोर्शन इसमें आपको डालना है। दिस इज I1 और जो इसमें करंट फ्लो करेगी आप इसको लिख सकते हैं I1 ओमेगा और I1 j ओमेगा, और इसको आप लिख सकते हैं I1 इज अ फंक्शन ऑफ s। सिमिलरली ऑन दिस साइड I2 ओमेगा और I2 s। तो यहां पर ये चेंजेस आप कर लीजिए। इसमें आ जाएगा j ओमेगा L2 I2 और इसको आप लिख सकते हैं s L2 I2 फंक्शन ऑफ s। सिमिलरली यहां पर I2 फंक्शन ऑफ I2 और समझ में आ गया? तो यहां पर ये जो सर्किट हो गया दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब एक नया सिनारियो हम इसमें कंसीडर करते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नया सिनारियो क्या है कि हम जो गिवन सर्किट है फर्स्ट लेफ्ट एंड लेफ्ट मोस्ट साइड में, इसमें हम चेंजेस करेंगे, या तो डॉट्स में चेंजेस करेंगे या फिर करंट के डायरेक्शंस में चेंजेस करेंगे या वोल्टेज के डायरेक्शंस में साइंस में चेंजेस करेंगे। अकॉर्डिंगली ये जो दोनों लूप इक्वेशंस हैं ये चेंज होंगी, तो फिर ये जो दोनों इक्विवेलेंट सर्किट्स हमने ड्रॉ किए हैं टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसमें चेंजेस क्या आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा सेकेंड पार्ट है, चेंजेस हम कर रहे हैं। हमने इसमें चेंजेस किए, L1 में डॉट अपसाइड है और L2 में डॉट डाउन साइड है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, I1 करंट डॉट से एंटर कर रही है, बट I2 करंट आप देखेंगे तो ऐसे जा रहे हैं इसमें, यहां पे I2 करंट इस कॉइल में क्या कर रही है, इस डॉट से, जो ये डॉट है सेकेंड वाला, यहां से लीव कर रही है। तो जब एक करंट डॉट से एंटर कर रही है, सेकेंड करंट डॉट से लीव कर रही है, तो उस केस में जो साइन हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। और जब नेगेटिव साइन, बट I1 I2 के डायरेक्शन सेम है, V1 V2 के जो साइन कन्वेंशन है वो हमने सेम लिए हैं, सिर्फ यहां पर चेंज क्या हो रहा है, M का साइन चेंज हो रहा है, तो M नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशंस में यहां पर जो साइन प्लस था, ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस।
ये तो फिक्स रहेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी वजह से हो गया, लूप 1 में म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट I2 की वजह से होगा, लूप 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट I1 की वजह से होगा। ये तो फंडामेंटल थ्योरी है और ये इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द सर्किट्स। सिर्फ आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के साइंस चेंज करने हैं, अगर चेंज हो रहे हैं या फिर करंट वोल्टेजेस के साइन चेंज हो रहे हैं तो वो चेंज करने हैं। तो यहां पे चेंजेस क्या आ जाएंगे, अब आप आ जाइए टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में। तो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए L1 di1 by dt, L2 di2 by dt में कोई साइन चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ तो उसको हमें छेड़ना नहीं है, उसको हमें टच नहीं करना है। चेंज कहां पे हुआ है, इनके साइन में, क्योंकि ये निगेटिव हो गए हैं। तो ये जब निगेटिव हो गए हैं तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। और जब इसमें चेंज हो गए हैं तो यहां पर भी चेंजेस आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और कुछ भी यहां चेंज होने वाला नहीं है। सो हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेकेंड पार्ट, जो हमने सेकेंड वेरिएंट लिया है यहां पे, ठीक, समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वेरिएंट इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें चेंजेस करने जा रहे हैं कि ये जो डॉट कन्वेंशन हमने यहां पर एज्यूम किए हैं फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट में डाउन साइड आ गया डॉट कन्वेंशन और सेकेंड में अप साइड आ गया, ठीक है। I1 I2 के डायरेक्शन सेम है, V1 V2 के साइन कन्वेंशन सेम है, सिर्फ हमने क्या किया कि यहाँ पे डॉट कन्वेंशंस जो हैं, डॉट नोटेशंस, वो हमने चेंज कर दिए, लेफ्ट मोस्ट टॉप सर्किट। तो यहां पे हमने डॉट कन्वेंशन चेंज कर दिए। अब आप देखिए इसमें I2 करंट तो इस डॉट से एंटर कर रही है, एंड I1 करंट को अगर हम देखेंगे तो यहां पे इस डॉट से ये लीव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगेन निगेटिव होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब निगेटिव होगा तो जो माइनस साइन है M में वो एज इट इज रहेंगे, इक्वेशन सेम रहेंगी, और जब इक्वेशन सेम रहेंगी तो जो सेकेंड टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन सर्किट है उसमें कुछ चेंजेस आने वाले नहीं हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, माइनस प्लस। और जो इसमें ये इंडक्टेंस का पार्ट जो कॉइल्स हैं उसमें प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और माइनस प्लस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दैट शोज की माइनस साइन है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड हमारा वेरिएशन हो गया सेम सर्किट में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं, वेरिएशन नंबर 4। ये जो डॉट हैं दोनों अब बॉटम साइड में आ गए, डाउन साइड में, L1 में भी डाउन साइड, L2 में भी डाउन साइड। तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के और I1 I2 V1 V2 सब कुछ सेम है, ठीक है। अब यहां पर फर्क क्या पड़ेगा, करंट I1 भी डॉट से लीव कर रही है और करंट I2 भी डॉट से लीव कर रही है। तो हमने बताया था कि या तो दोनों करंट एंटर कर रही हो या दोनों करंट डॉट से लीव कर रही हो, साइन क्या होगा, प्लस। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस ये साइन प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस था म्यूचुअल इंडक्टेंस के साइन की वजह से। I1 I2 के डायरेक्शंस में तो हमने कोई चेंजेस किए नहीं है, तो सिमिलरली यहां पर ये चेंजेस आ जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस क्योंकि अब ऐड हो रहा है, तो ये प्लस माइनस। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में कोई वैल्यूज तो चेंज होने वाली है नहीं, सिर्फ साइंस ही चेंज हो रहे हैं, तो ये चेंजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएशन क्या हो सकता है, अब देखिए हमने ये जो फिफ्थ वेरिएशन हम यहां पर शो कर रहे हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए। यहां पर हमने चेंज कर दिया इस करंट I2 का डायरेक्शन, जो पहले इनकमिंग था अभी आउटगोइंग हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे डॉट नोटेशन टॉप पे है और यहां कॉइल 2 में डॉट नोटेशन कहां पे है, डॉट
डाउन साइड में। तो आप देखिए करंट I1 इस डॉट से एंटर कर रही है और करंट I2 का क्या होगा, करंट I2 ऐसे जाएगी, लूप यहां से कंप्लीट होगा इस वोल्टेज सोर्स से, और फिर आप देखेंगे इस डॉट से करंट भी एंटर कर रही है। तो यहां पर करंट इस डॉट से एंटर कर रही है, यहां पे करंट इस डॉट से एंटर कर रही है, बट दोनों डॉट से करंट एंटर तो हो रही है ना। तो अगर दोनों डॉट से एंटर हो रही है, लीव हो रही है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर जो हमने ये साइन दिखाया है प्लस, ये प्लस ही रहेगा। अब इस इक्वेशन में क्या चेंज होने वाला है, ये जो इक्वेशंस लिखी गई थी पहले I2 का डायरेक्शन इनवर्ड था, अब I2 का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया है, तो ये I2 बिकम्स माइनस I2, राइट। तो यहां पे चेंजेस क्या आएंगे, जहां पे I2 है वहां चेंजेस आ जाएंगे। तो ये जो I2 है ये क्या हो जाएगा, माइनस I2। अब मैं t नहीं लिख रहा हूं, I2 इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा माइनस I2। तो ये इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे V1 t इक्वल्स टू L1 di1 अपॉन dt माइनस M di2 अपॉन dt। तो ये माइनस किसकी वजह से आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से नहीं आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो पॉजिटिव है, करंट I2 की वजह से आया है। एंड V2t इज माइनस L2 di2 बाई dt, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, तो उसको आप माइनस कहें या फिर जो यहां पर L2 में प्लस टॉप पे माइनस नीचे है, तो उसको आप रिवर्स कर दें, माइनस प्लस सिंबल कर दें, एक ही बात है। और ये हो जाएगा M। अब आप कहेंगे यहाँ प्लस M क्यों है, क्योंकि I1 करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, और दिस M इज बिकॉज ऑफ I1, M इज पॉजिटिव, I1 इज सेम डायरेक्शन, इज इन सेम डायरेक्शन, तो M प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे इक्विवेलेंट सर्किट में वो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में माइनस M di2 बाई dt है, दिस इज di2। तो यहां पे टाइम डोमेन में ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस प्लस। यहां पे जो करंट का डायरेक्शन हमने दिखाया है I2, ये I2 करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस। तो इसमें आप चाहे ये डायरेक्शंस चेंज कर दीजिए, L1 जो L2 है ये माइनस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, या फिर माइनस L2 लिख दीजिए, एक ही बात है, और प्लस M di1 बाई dt रहना ही रहना है। ठीक है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी यही चेंजेस आपको करने हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंजेस, ये करंट आउटसाइड, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस बिकॉज I2 इज नेगेटिव, और दिस इज माइनस, दिस इज प्लस बिकॉज माइनस L2 di1 मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल इज नेगेटिव। ठीक है, तो एक अलग टाइप का वेरिएशन हो गया। ये सब हम इसलिए आपको बता रहे हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं हम हर पॉसिबिलिटी यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको फोकस करना है, इस पे ध्यान देना है, कोई भी पॉसिबिलिटी आए, पॉसिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन हमारा क्या हो सकता है। अब जैसे इसमें I2 है तो इसको आप डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस I2। ठीक है, तो माइनस हमने इसलिए लिया। नेक्स्ट क्या हो सकता है वेरिएशन, 6 नंबर, ये जो डॉट है दूसरा वाला डॉट भी ऊपर हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। I1 इनवर्ड है और I2 आउटसाइड में जा रही है, मींस माइनस I2 करंट फ्लो कर रही है। तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखते हैं। तो I1 करंट तो डॉट से L1 में एंटर कर रही है, बट I2 करंट L2 में जो डॉट है उससे बाहर जा रही है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे जा रही है, तो ये बाहर करंट जा रही है, मींस यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने आप में नेगेटिव हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में L1 di1 बाई dt तो एज इट इज रहेगा, प्लस M की जगह माइनस M आ जाएगा। तो यहां पे जो प्लस M है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस M।
और I2 भी नेगेटिव है, तो d ऑफ माइनस आई टू बाई डी टी, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी माइनस माइनस बिकम्स प्लस, जो बोल्ड हमने कर दिया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, V2t इक्वल्स टू L2d ऑफ माइनस आई टू बाई डी टी, तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि I2 करंट निगेटिव है, प्लस या माइनस, यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निगेटिव है तो ये माइनस तो आप पहले रख ही दीजिए यहां पर माइनस, और डी आई वन टी अपॉन डी टी है, तो आई वन तो पॉजिटिव है तो वो तो एज इट इज रहेगा, तो यहां पे जो माइनस साइन आ रहा है, दिस माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और L2 डी आई टू बाई डी टी, आई टू माइनस है तो माइनस L2 डी आई टू बाई डी टी है। तो इक्वेशंस देखिए कैसे चेंज हो गई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में दोनों माइनस हो गए, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों प्लस हो गए। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एनालाइज करना है आपको जैसे हम आपको समझा रहे हैं। तो अब टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंजेस आएंगे, पहले में एम डी आई टू बाई डी टी, ये प्लस साइन आ रहा है तो वोल्टेज प्लस आ रहा है, तो इसमें सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको बताया कि ये माइनस एम यहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं अगर करंट I2 का डायरेक्शन हम आउटवर्ड एज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें क्योंकि इसके पहले हम इस पैटर्न पे हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो यहां पर थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं। इस I2 को आउटसाइड ना दिखा करके हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, देखिए सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमने इनवर्ड एरो शो किया और हमने शो किया दिस इज माइनस I2। तो अगर ये माइनस I2 है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, अब हम करंट I2 नहीं कहेंगे, करंट क्या कहेंगे, I1 एंटर कर रही है डॉट से और यहां पर माइनस I2 करंट एंटर कर रही है डॉट से। अभी तक हम क्या कह रहे थे, करंट I2 आउटसाइड जा रही थी तो उसको माइनस I2 हम एज्यूम कर रहे थे, साइन तो माइनस ही होता है, बट अगर हम इसको ऐसे कहें कि माइनस I2 इस डॉट से करंट एंटर कर रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन क्या होगा, तो I1 करंट एंटर कर रही है और माइनस I2 करंट एंटर कर रही है, दोनों करंट एंटर कर रही है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा दूसरे उसमें। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो प्लस हो रहा है, तो यहां पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। डी ऑफ डी टी माइनस I2 बिकॉज करंट हियर इज माइनस ऑफ I2, राइट, तो ये हो गया। अब ये माइनस I2 करंट का हम सिंबल यूज नहीं करेंगे बाहर कि माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, क्यों, माइनस I2 को हम एज ए करंट एज्यूम कर रहे हैं, माइनस I2 को आप I3 से रिप्लेस कर दीजिए, तो इसलिए गलती हमसे क्या हो जाती है कि अगर करंट माइनस I2 लिखा है तो हम उसको सिंबल से उसका माइनस जो है बाहर ले लेते हैं, तो उसको हम लिख देते हैं माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उससे रिजल्ट आप देखिए क्या चेंजेस आते हैं। सिमिलरली इन इक्वेशन 2 L2 d ऑफ माइनस I2 बाई डी टी बिकॉज करंट इज माइनस I2, और यहां पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस तो प्लस है और डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन में क्या चेंजेस हुआ, इक्वेशन में सिर्फ चेंज हुआ कि करंट इज माइनस I2, तो सेकेंड इक्वेशन जो हमने यहां पर ये लिखा है दिस इज नॉट लाइक दैट, ठीक है, ये हो गया। तो आप माइनस साइन बाहर नहीं लिख रहे हैं, उसकी वजह से इधर देखिए चेंजेस क्या आएंगे, करंट माइनस I2 है तो आप यहां पे करंट जो है इस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या दिखाएंगे, माइनस I2, और यहां पर एक्चुअली टाइम डोमेन में ये हो जाएगी माइनस I2 करंट, और माइनस I2 के साथ डायरेक्शन भी इनवर्ड आप शो करेंगे। अगर डायरेक्शन आप आउटवर्ड शो कर रहे हैं तो माइनस I2 लिखेंगे, वो अलग चीज हो गई। इसका मतलब है माइनस I2 भी लिख रहे हैं और डायरेक्शन भी इनवर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स आउटसाइड, दोनों में फर्क है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन उधर ही को शो करते और माइनस I2 लिखते तो आप यहां पर माइनस साइन बाहर ले सकते थे, लेकिन यहां पर I2 पॉजिटिव हो रही है आउटसाइड के लिए, तो इसमें यहां पे चेंजेस क्या आएंगे,
इसमें चेंजेस क्या आएंगे साइन में, क्यों L1 में तो कोई चेंजेस आने वाले नहीं है, L1 di1 बाई dt, क्योंकि I1 का नाम ने साइन चेंज किया ना, I1 का डायरेक्शन चेंज किया, और I1 करंट डॉट से एंटर भी कर रही है। अब फर्स्ट लूप में जो हमने डिपेंडेंट सोर्स M di2 बाई dt लिखा है, ये क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? बिकॉज ऑफ करंट माइनस I2t, ये जो वोल्टेज हो रहा है ये निगेटिव हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बट बिकॉज ऑफ करंट माइनस I2। तो यहां पे जो साइन कन्वेंशन आएगा ये माइनस आएगा और ये प्लस होगा। और सेकेंड साइड में जो L2 di2 बाई dt है, ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंटेशन में अब हम लिख सकते हैं, इक्वेशन में हमने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपको इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल से कंफ्यूजन हो जाता, तो इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर माइनस रहने दिया, ज्यादा समझ में आ जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। और M di1 बाई dt जो है वो तो प्लस था, प्लस ही रहेगा, उसमें कोई साइन चेंजेस हुए नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहां पर भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है पहले से वही साइंस है, तो इसमें अब कुछ चेंजेस करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि प्रीवियस केस में भी यही था, इस केस में भी यही है, ठीक है। नाउ कंसीडरिंग अनदर केस, सेवेंथ वेरिएशन। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि माइनस I1 करंट इज एंटरिंग, माइनस I1 करंट इज एंटरिंग, और यहां पे ये जो करंट है ये I2 प्लस एंटर कर रही है। दोनों के डॉट्स की पोजीशन सेम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये हमें देखना है, और इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशंस में चेंजेस क्या आएंगे। तो देखिए माइनस I1 करंट डॉट से एंटर कर रही है और I2 करंट डॉट से एंटर कर रही है, तो दोनों के केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों करंट एंटर कर रही है। माइनस I1 करंट कौन से एंटर कर रही है, माइनस I1। अब इस इक्वेशन में चेंज क्या आएगा, फर्स्ट लूप की इक्वेशन में एक एक लूप देखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस I1, ठीक है। आप ये इक्वेशंस भूल जाइए थोड़ी, क्योंकि हमने उसी का इक्विवेलेंट पार्ट लिखा था, माइनस I1। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस है तो यहां पर हम प्लस साइन रहने देते हैं। M ऑफ, अब I2 करंट प्लस फ्लो कर रही है इनसाइड, तो यहां पे ये चेंजेस हो जाएंगे और ये हो जाएगा I2 सिंपली। सेकेंड इक्वेशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, di2 बाई dt प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस है d, और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी वजह से होगा, करंट I1 करंट इज नेगेटिव dt, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, और हमने वोल्टेज के डायरेक्शंस में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, प्लस माइनस, तो इस केस में क्या होने वाला है, अब देखिए L1 d ऑफ माइनस I1 dt, वोल्टेज इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो वोल्टेज या तो हम इसका प्लस साइन चेंज कर दें या फिर L1 के पहले माइनस लगा दें, प्लस माइनस को चेंज कर दें या L1 के पहले माइनस लगा दें, एक ही बात है। और जो फर्स्ट में टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट लूप में M di2 बाई dt सोर्स लगा है, डिपेंडेंट सोर्स, इसके साइंस क्या होंगे, तो इसमें आप देखिए करंट I2 पॉजिटिव है, M पॉजिटिव है, तो इसके साइंस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस। ऑन द अदर साइड दिस करंट इज पॉजिटिव I2, और यहां पे आप ये करंट क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, L2 di2 बाई dt ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा। और जो M di1 बाई dt सोर्स है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड में माइनस I1 करंट लिखा है, इसलिए यहां पे प्लस माइनस डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होने वाले हैं, और आप इसको क्या लिखेंगे, M di1 बाई dt, क्योंकि करंट माइनस I1 ही है, तो ये हो जाएगा M d ऑफ माइनस I1 बाई dt, ठीक है। तो आप यहां पर या तो आप माइनस di1 बाई dt लिखें
या फिर एज इट इज रहने दें, क्योंकि करंट हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, माइनस करंट। तो आप यहाँ पे देखिए दो वेरिएशंस हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं आप, या तो लिखिए एम ऑफ डी ऑफ माइनस आई वन बाई डी टी, ठीक है, या फिर अगर आप माइनस यहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप डी आई वन बाई डी टी रहने दीजिए, और इसमें ये जो साइन है इसको आप माइनस ले लीजिए, इसको प्लस ले लीजिए, ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली आप जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहां पर लिखा है इनके साइंस आप एज इट इज चेंज कर लीजिए जो टाइम डोमेन में है। ये माइनस हो जाएगा तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, जो ये साइंस हैं प्लस माइनस इनको आप रिवर्स कर लीजिए, और L2 में करंट I2 पॉजिटिव फ्लो कर रही है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है, तो प्लस माइनस आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करें, देखिए हमने क्या क्या देख लिया, डॉट्स चेंज करके देख लिए, करंट के डायरेक्शन चेंज करके देख लिए, और करंट के साइंस चेंज करके देख लिए। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, आप कहेंगे डायरेक्शन चेंज कर लिया इसका मतलब करंट दूसरी साइड में नेगेटिव हो गया, लेकिन हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, डायरेक्शन इनवर्ड है, वो माइनस आई वन कर दिया, फर्क पड़ता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में आप 6 और 7 को कंपेयर कीजिए, आप देखेंगे चेंजेस उसमें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अब वोल्टेज के साइन को अगर चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, अब देखिए इसमें हमने क्या चेंजेस किए, डॉट सेम है, दोनों टॉप पे हैं, I1 एंड I2 दोनों पॉजिटिव करंट इनवर्ट फ्लो कर रही हैं। हमने क्या किया, जो V1 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका जो साइकिल है वो नेगेटिव साइकिल यूज कर रहे हैं, माइनस प्लस, और राइट साइड लूप में प्लस एंड माइनस। तो लूप इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंगली, लूप इक्वेशन आप देखिए, ये हो गया माइनस V1 क्योंकि V1 का हमने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। L1 डी आई वन बाई डी टी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक, और I2 दोनों करंट इनवर्ट फ्लो कर रही हैं, I1 भी डॉट से इनसाइड जा रही है, I2 भी करंट डॉट से इनसाइड जा रही है, तो M जो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस दिस विल बी पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव होगा तो L1 डी आई वन बाई डी टी प्लस M, क्योंकि M पॉजिटिव है और I2 भी पॉजिटिव है तो डी आई टू बाई डी टी। तो चेंजेस कहाँ है, सिर्फ V1 की जगह माइनस V1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली लूप 2 में देखते हैं, लूप 2 में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है, V2 प्लस है, L2 डी आई टू बाई डी टी वही रहेगा, और जो M डी आई वन बाई डी टी पहले था वो माइनस करंट फ्लो कर रही थी इसलिए माइनस था, अभी I1 करंट फ्लो कर रही तो I1। वोल्टेज साइन से किसी भी करंट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, M पॉजिटिव है, तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई। तो अकॉर्डिंगली इन इक्वेशंस पे से आप देखिए कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। कोई डिपेंडेंट सोर्स जो M डी आई वन बाई डी टी, M डी आई टू बाई डी टी डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इनके साइंस कुछ चेंज हो रहे हैं, दोनों प्लस हैं, तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, L1 प्लस आ रहा है, तो V1 का सिर्फ साइन यहां पर चेंज करना है आपको, ये माइनस हो जाएगा यहां पे और ये प्लस हो जाएगा। करंट तो इनसाइड ही फ्लो कर रही है, दोनों गिवन है, I1T एंड I2T। सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने यहां पर है अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लीजिए, जैसे आप टाइम डोमेन में चेंज करते हैं, ठीक है। यहां पे भी नेगेटिव साइकिल आ जाएगी V1S, और इस साइड में पॉजिटिव साइकिल है V2S, ठीक है। और कोई चेंजेस, L1 में चेंजेस हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो जैसे टाइम डोमेन में चेंज होता है वैसे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा इसमें हमने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बहुत इजी है समझना। नेक्स्ट वेरिएशन
वेरिएशन नंबर 9, जो वोल्टेज है इसको हम माइनस ही रहने देते हैं V1, और लूप वन साइड में हमने क्या चेंज कर दिया, इस करंट I1 का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, डॉट्स हमने सेम रखे, वोल्टेज V2 का डायरेक्शन भी हमने जो साइन कन्वेंशन लिया वो हमने सेम रखा। अब क्या चेंजेस आएंगे, तो माइनस V1t तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वोल्टेज निगेटिव है। L1 d I1 बाई डी टी, तो जो L1 में वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो करंट जब आउटसाइड फ्लो कर रही है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा। तो आप यू कहेंगे कि ये जो वोल्टेज है माइनस V1 में ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड में वो वोल्टेज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ये जो I1 करंट अगर आउटसाइड फ्लो कर रही है तो इनसाइड कौन सी करंट फ्लो करेगी, माइनस I1। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में हम चेंज क्या कर लेंगे, L1 d d ऑफ माइनस I1 अपॉन डी टी, और I2 करंट इनसाइड फ्लो कर रही है। अच्छा, एक चीज और, म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन यहां पर क्या होने वाला है, I1 करंट डॉट से बाहर जा रही है, I2 करंट डॉट से अंदर आ रही है। तो एक करंट लीव कर रही है, दूसरी करंट इन कर रही है, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये क्या होगा, माइनस। ठीक है, I1 करंट लीव कर रही है और I2 करंट एंटर कर रही है। अब इसको दूसरी तरीके से देखें कि माइनस I1 करंट एंटर कर रही है और I2 करंट एंटर कर रही है, तो उस केस में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर करंट निगेटिव हो जाएगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को निगेटिव लेना चाहते हैं या करंट को निगेटिव लेना चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा। तो अगर हम यहां कहें कि माइनस I1 एंटर कर रही है और I2 एंटर कर रही है, उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमने क्या किया, माइनस I1 एंटर और I2 एंटर, तो L1 डी ऑफ माइनस I1 अपॉन डी टी प्लस M और di2 बाई डी टी, I2 तो एंटर ही कर रही है तो प्लस M है, di2 बाई डी टी वो एज इट इज रहेगी। सेकेंड इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, V2 प्लस है, V2t इक्वल्स टू L2 di2 बाई डी टी सेम रहेगा। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, प्लस M, तो अगर हमने माइनस I1 को लिया है तो प्लस M रहेगा, बट ये हो जाएगा माइनस दिस। तो फर्स्ट केस में माइनस L1 di1 बाई डी टी और सेकेंड केस में माइनस M di1 बाई डी टी, इसमें टाइम डोमेन में। और हम यहां पर कंसीडर क्या कर रहे हैं, ये जो I1 करंट है ये आउटसाइड जा रही है, तो इनसाइड क्या फ्लो करेगी, यहां पे माइनस I1 t। ठीक है, और इसमें चेंजेस जो आएंगे, डिपेंडेंट सोर्स M di2 बाई डी टी प्लस माइनस ही रहेगा क्योंकि वहां प्लस आ रहा है। L1 di1 बाई डी टी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइड हो गया, माइनस प्लस माइनस V1t वोल्टेज हो गया। सेकेंड साइड में L2 di2 बाई डी टी प्लस है, बट यहां पर M di1 बाई डी टी क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि I1 करंट निगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, बाकी सब सेम रहेगा। तो सिमिलरली आप क्या करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ये चेंजेस कर दीजिए, ये माइनस दिस प्लस और यहाँ पे ये माइनस ये प्लस। अगर ये करंट क्योंकि यहाँ पर फ्लो कर रही है आउटसाइड, तो इसमें आपको करंट का डायरेक्शन क्या दिखाना है, आउटसाइड, तो इनवर्ड करंट जो होगी वो माइनस हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंजेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर डिस्कस किया कि हाउ टू ड्रॉ द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सर्किट, और वी कैन से हाउ टू राइट द इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन सर्किट, इक्विवेलेंट इक्वेशंस, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम वो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
I hope that you have achieved the following learning outcomes. Describe dot conventions. इसमें हमने देखा कि डॉट कन्वेंशंस को आप कैसे यूज करते हैं. डॉट कन्वेंशंस का बेसिस क्या था कि करंट उस डॉट से एंटर कर रही है या लीव कर रही है. अगर दोनों करंट्स मीन जितनी भी करंट्स हैं अगर वो डॉट से एंटर कर रही हैं सभी करंट्स तो पॉजिटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. अगर दोनों लीव कर रही हैं तब भी पॉजिटिव होगा. अगर एक करंट एंटर कर रही है और दूसरी करंट लीव कर रही है तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव होगा. सेकेंड लर्निंग आउटकम में हमने देखा कि हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द कपल्ड सर्किट. तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जितने भी लूप्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें उसकी इक्वेशंस लिखना है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, साइन ऑफ द वोल्टेज एंड द साइन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव है तो इक्वेशन में पॉजिटिव आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा. और पॉजिटिव नेगेटिव आपने डॉट कन्वेंशन में देख लिया कि कैसे होता है. इस पे हमने इक्वेशंस ली, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने टाइम डोमेन में सर्किट ड्रॉ किए. उसमें डी बाई डी टी आता है क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है एल डी आई बाई डी टी और या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से एम डी आई बाई डी टी. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब जाते हैं तो स्टडी स्टेट कंडीशन में डी बाई डी टी इज इक्वल टू यू कैन से जे ओमेगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे तो एस. जे ओमेगा और एस दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम दोनों यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो जैसे हमने टाइम डोमेन में ड्रॉ किया अकॉर्डिंगली हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट को ड्रॉ कर लिया. बट वहां पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम डोमेन वाले पार्ट्स को रिमूव करके फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले कंपोनेंट्स को हमें लिखना. ठीक है. I1 को I1S और I1 को I1 जे ओमेगा, V1 को V1S और V1 जे ओमेगा ऐसे. तो यहां पर हमने ये सब कुछ डिस्कस किया और आई होप कि ये आपने अच्छे से ग्रास्प कर लिया है.